राउंड 2 की शुरुआत करते हैं। देश के संसदीय इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई, जहां शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा से कुल 141 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। दरअसल 13 दिसंबर को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा में चूक की बड़ी घटना हुई। इस मुद्दे को लेकर सदन में विपक्ष लगातार हमलावर है और केंद्रीय गृह मंत्री से बयान की मांग पर विपक्ष अड़ा है। हालांकि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की थी, लेकिन विपक्ष गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़ा है और जमकर सदन में हंगामा किया, जिससे संसदीय कार्यवाही बाधित होती रही। ऐसे में दोनों ही सदनों से 141 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। अब इस कार्रवाई पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी पर हमलावर हो गया है। सवाल यह कि विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन अनुशासन है या फिर दंड। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट की बड़े सवाल। तो हंगामे की ट्रिक INDIA की 24 की है क्या ये पॉलिटिक्स? सुरक्षा पर बवाल, क्या विपक्ष हुआ मुद्दों से लाचार? हंगामा बरपाएंगे, 2024 में कैसे जीत पाएंगे? सांसदों पर एक्शन, विपक्ष में क्यों टेंशन? लोकतंत्र की दुहाई, अब संसद के बाहर लड़ाई। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान वो सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, विपक्ष की आवाज को बंद करना चाहती है। जिस तरह से पूरे देश के सांसद विभिन्न हिस्सों से चुनकर आए थे, अपने देश की आवाज उठाने के लिए चुनकर आए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अघोषित इमरजेंसी लगाकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसे आने वाले समय में इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, विपक्ष लगातार हारते हारते बुरी तरह से हताश और निराश हो चुका है, इसीलिए वो लगातार इस तरह के कृत्य कर रहा है। संसद में संसद की परंपराओं का उल्लंघन करना, संसद में अशोभनीय व्यवहार करना और संसद के बाहर देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री करना और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी द्वारा इसका वीडियो बनाना बेहद शर्मनाक है। लोकतंत्र में ये अभूतपूर्व घटना है जब राज्यसभा और लोकसभा की इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसद निलंबित हुए हैं। यह घटना उस दौर की घटना से याद दिलाती है जब राजीव गांधी की सरकार थी और बहुत बड़ी संख्या में सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ये मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटजी है दोनों पक्षों की तरफ से, सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से। विपक्ष जताना चाहता है कि सरकार गैर लोकतांत्रिक है, वो पार्लियामेंट का सम्मान नहीं करती है, और सरकार नियमों का हवाला दे रही है और साथ में ये भी कह रही है कि जो नियम बनाए गए उनका पालन करना चाहिए। कई सांसद तो जानबूझकर ऐसा लगता है कि निलंबित होने की स्थितियां उन्होंने पैदा की हैं। मेहमान जुड़े, पर्चे करा दे। आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अजय वर्मा जी, असंवैधानिक कृत्य किसका? जो बाहर गए उनका, या फिर आप जिन लोगों को कह रहे हैं उनका? देखिए, किस तरह का तानाशाह रवैया देश की सरकार कर रही है। जिसको सजा देनी चाहिए उसको सजा नहीं दे रहे, जिससे क्वेश्चन पूछना चाहिए उनसे राजपूत जी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, और अपना एजेंडा चलाने के लिए, अपने कुछ बिल पास करने के लिए संसद से निलंबित ऐतिहासिक निलंबन, मतलब इन 2-3 दिनों में 151 से ज्यादा, मैं समझता हूँ, अब तो 193 शायद कितने कर दिए हैं, 151, 151 के आसपास शायद किए हैं इन्होंने, जो है पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिए गए हैं। हमने मांग करी थी कि दानिश जो के खिलाफ जिस इनके सांसद ने बोला था, आपको याद हो, दिल्ली वाले सांसद एक इनके हैं, उनके खिलाफ ना कोई कार्यवाही हुई, संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना उनकी सदस्यता गई। याद है आपको? विदुड़ी जी माफी तो मांगे थे ना? नहीं, माफी मांगने से देश पलटता है। लाओ मैं किसी के गाल पर हेप्टा मार दूं और अभी माफी मांग लूं, तो गांधी जी तो यही कहते थे कि एक गाल। दूसरी बात है, मैं गांधी जी की भी बताऊंगा। दूसरी बात है, राजपूत जी सुन लीजिए। नहीं, राहुल गांधी की एक तस्वीर चल रही है, कोई मिमिक्री कर रहा है और राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं। प्रताप सिम्हा साहब सुन लीजिए। प्रताप, देखिए, जो मिमिक्री जो लोग कर रहे हैं तो वो बताएंगे क्या कर रहे हैं। प्रताप सिम्हा ने पास बनाया
सस्पेंशन अदर्स अपोजिशन के लोगों को हो रहा, ना उनका सस्पेंशन हुआ, ना मकान छीना, ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना पुलिस ने इंक्वायरी पूछी और इनाम और दिया जा रहा है। तो ये जो रवैया है लोकतंत्र में तानाशाही का, राहुल राजपूत जी, अगर आपने स्टॉलिन को पढ़ा हो, हिटलर को पढ़ा हो, नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ा हो, नीरो को पढ़ा हो, बेनित मुसोलिन को पढ़ा हो, राजकुमार आर्कड्यूच को पढ़ा हो, सद्दाम हुसैन को पढ़ा हो, तो आप समझ जाएंगे इस देश में क्या चल रहा है। लेकिन तानाशाहियों का अंत किस कदर खराब होता है, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या होता है। आप कर लीजिए, फाइनल कर रहा हूं। देखिए, जो राहुल गांधी जी वहां पर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के मोहब्बत की दुकान चलाने वाले हमारे नेता हैं देश के, और उस पार्टी का नेतृत्व करते हैं जो आजादी से पहले और आजादी के बाद कंटिन्यूएशंस में देश के हितों के हितार्थ लड़ती है। और अगर कोई चीजें किसी का कोई बना के कुछ कर रहा है तो उससे ये देखिए कि लोग किस तरह से। एक छोटा सा सवाल है आपसे कि उपराष्ट्रपति जो सभापति राज्यसभा का, क्या मिमिक्री उनकी करनी ये कहाँ लोकतंत्र में स्वीकार है? इसे जगह दी जा सकती है? मैं तो इंतजार कर रहा था आप मुझसे पूछें और मैं आपको जवाब दूं। देखिए, राहुल गांधी तो किसी संवैधानिक पद पे नहीं, और ये सांसद भी कोई देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो देश का आदर्श सबसे बड़े प्रधानमंत्री जब संसद में कहते हैं, मित्रों आज मुझे रामायण के उस पात्र की याद आ गई हंसी देखने के बाद, कुछ सुपड़खा वाला। तो आपको याद हो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, और बंगाल में जब 70 करोड़ महिलाओं को देश की अपमानित करने का काम करो, दीदी आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी सुन रहे हैं? राहुल जी, किस तरह से मैं बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि देश के संवैधानिक मानदंड जिनका हम इज्जत करते हैं संवैधानिक दृष्टि से, उनका कैसे अशोभनीय तरीके से अपमानित किया गया है। किस तरह से अजय वर्मा थोड़ा सभ्यता दिखा दीजिए, मालूम है सभ्यता नहीं होती है। आप अच्छा, हमें लग रहा है इसीलिए बोलते रहे, बोला नहीं है, इसीलिए निकाले गए क्या? क्योंकि ये तो अनुशासनात्मक कार्रवाई है, इसीलिए निकाले गए। जैसे इस चर्चा में भी किसी के बीच में कोई बोल देता है। पूरे सदन में नियम बनाया गया कि वेल में कोई नहीं सांसद आएगा और कोई प्ले कार्ड देकर के नहीं आएगा। सदन ने नियम बनाया, सभी संसद सदस्यों ने इसका समर्थन दिया। अब नियमों से ही तो राज्यसभा सांसद के पास। राहुल जी, ये बेशरम कांग्रेसी को बंद चुप करा दीजिए। अजय जी सुन तो लीजिए, बेशरम कांग्रेसी को चुप करा दीजिए। अजय जी सुन तो लीजिए, ब्रजभूषण अजय जी सुन तो लीजिए। देखिए आसाराम बाबू, देखिए ये मेरा कार्यक्रम है, ये मेरा कार्यक्रम है, ये मेरा कार्यक्रम है। ब्रजभूषण के अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, देखिए शुरुआत आपसे की, आपको टाइम दिया। अजय वर्मा जी जरा शांत रहिए, आप भी शर्म कीजिए। चर्चा में केवल आपको ही टाइम नहीं, आप भी शर्म कीजिए थोड़ा। लोगों को बोलने दीजिए, कोई आदमी लोगों को बोलने दीजिए, मुझे कोई शौक नहीं, लोगों को तो बोलने दीजिए, लोगों को बोलने दीजिए। जो और भी मेहमान है, आप यहाँ टाइम जाया ना कीजिए ना, आप यहाँ टाइम जाया ना कीजिए। आलोक अवस्थी जी बोलिए, आलोक अवस्थी जी बोलिए। राहुल जी, मेरे बारे में अगर लगातार बोलेंगे मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप इनका पीटर डाउन करिए, मैं अपनी बात तो कह पाऊं। तमाम तरह के आरोप लगाए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कपंडिया गठबंधन के सांसदों के द्वारा एक किसान के बेटे को, जो जाट समुदाय से आता है, जो सेना में जो है देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान जो समुदाय देता है, उसके बेटे को, जो चेयरमैन है राज्यसभा का और देश का उपराष्ट्रपति है, उसका अपमान किया जा रहा है। उसको जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। एक संवैधानिक पद के का जो है अपमान करके उसका जो है मजाक बना के श्रीमान राहुल गांधी फोटो और वीडियो बना रहे हैं। यह देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं ये लोग। इस तरह के नेता देश का नेतृत्व करेंगे जो देश के संवैधानिक पद हैं, जिनके लिए हम सब जो है सम्मान देते हैं, जिनका देश के प्रोटोकॉल में एक नाम होता है और जो सदन नियम से चलता है, और उन नियमों को वही संसद सदस्य बनाते हैं जिन्होंने बनाया और उन्होंने उल्लंघन किया है। तो सदन तो नियम से चलेगा, वो तो कोई किसी पार्टी का कोई फोरम तो है नहीं कि वहां कुछ भी आप कर लेंगे। तो अगर उसका उन्होंने उल्लंघन किया, उस पर जो सजा होती है वो उनको मिली है। लेकिन देश में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले संविधान का अपमान कर रहे हैं। इस तरह के नेता, जिनको देश की जनता ने जिम्मेदारी दी है संसद में जाकर के उनकी बात रखे, उनका पक्ष रखे,
वे लगातार जो है जाकर के संसद को चलने नहीं देना चाहते हैं। क्या उनको जनता ने वोट इसीलिए दिया था कि संसद में जाकर के एक जाट समुदाय से आने वाले किसान के बेटे का अपमान करें, जो नियमों से सदन चलाना चाहता है? ये किस तरह का घटिया मजाक किया है इंडिया गठबंधन ने। और श्रीमान राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते ये नफरत की दुकान कैसे खोल के बैठ गए हैं? यह नफरत की दुकान देश सहन नहीं करेगा। देश देख रहा है अच्छे तरीके से कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश चतुर्विक विकास कर रहा है, जो लगातार हमारा जो है रथ जो चल रहा है, जो संवैधानिक रथ आज देश में विश्व में देश का नाम ऊंचा कर रहा है। आज गरीबों का मसीहा के रूप में जो है नरेंद्र मोदी को लोग जनता चाह रही है। अभी 3 राज्यों में मुंह की खाई है, उसके बाद लेकिन उनका कहना है कि जानबूझ के ये कार्रवाई विपक्षी सांसदों पर की जा रही है। देखिए, कोई सदन में सदस्य बोलेगा उसको उसके लिए निकाला नहीं जाता है। जब आप सदन के नियम का उल्लंघन करेंगे, सदन नियम से चलता है, उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वेल पे आना, प्ले कार्ड लिखाना यह नियम के विरुद्ध है और सदन को इसमें सदन के नेता और सदन के सभापति को अधिकार देता है कि वो उन पर कार्रवाई करे। तो उन्होंने उल्लंघन किया, उसकी सजा उनसे मिली है। 141 सांसद पर सस्पेंशन की कार्रवाई आपके मुताबिक ये गलत है? देखिए राहुल जी, हम तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और इतिहास से सीखने का काम करते हैं। माननीय राजीव गांधी की सरकार थी और इससे आधी संख्या में निलंबन हुआ। परिणति क्या रही? वो वापसी नहीं आ पाई। मैं आज के दिन को लोकतंत्र का काला दिवस मानता हूं और मेरे को लगता है अब इस संसद में गालीबाज सांसद रहेंगे, ऐसे लोग रहेंगे जो सांसद पे हमले के पास जारी करेंगे। ऐसे लोगों को देश, मेरे को लगता है अब भारतीय जनता पार्टी का बस चलेगा तो ऐसे लोग तो सांसद में रहेंगे, लेकिन जो लोग जनता की आवाज संसद पर हमले की आवाज बता दीजिए। मैं माफी के साथ रोकना चाहता हूं, इसमें बीजेपी सांसद या केंद्र सरकार का क्या? स्पीकर का फैसला सर्वमान्य होगा, इसके अलावा उपराष्ट्रपति सभापति का फैसला सर्वमान्य होगा, उसमें बीजेपी और केंद्र सरकार कहां से? मैं राहुल जी यही बात कह रहा हूं, शायद आप समझ पाए। वैसे तो बहुत मैं आपको वरिष्ठ पत्रकार मानता हूं, इतिहास से सीखना चाहिए। राजीव गांधी जी की सरकार नहीं आ पाई जब इससे आधे लोगों का सदस्यता रद्द की गई। आज लिख लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस नहीं आ पाएगी क्योंकि ये लोकतंत्र का काला दिवस है और लोकतंत्र के इतने सारे सांसद और हमारी सांसद माननीय डिंपल यादव जी, जो एक जिनका बैकग्राउंड, जिनका एक सैनिक की बेटी, अनुशासित बेटी, ऐसी बेटी को उन्होंने हटाने का काम करा। और एक सांसद को सुन पा रहा मैं, दानिश अली जी को, वो तो संसद पहुंचे नहीं तो वो तो कह रहे मैं संसद में था ही नहीं, उसको हटाने का काम करा। डिंपल यादव का नाम ले लिया, एसटी हसन का भी, बाकी और सांसद भी है ना समाजवादी पार्टी। मैं विषय बता रहा हूँ, मैं और भी मैंने और पार्टियों के लोगों के नाम भी लिए, भी सुन लीजिए। अभी तो साउथ के एक सांसद वो शामिल नहीं होते उस दिन, लेकिन उनको हटा दिया। आज सच्चाई क्या है राहुल जी, वो देश को जानने की आवश्यकता है। 2 लोग तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं, उस तुगलकी फरमान को संसद के अंदर, संसद के बाहर लागू जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, यही देश की दिक्कत है। यही एक आरोप विपक्षी दलों पर यह भी लग रहा है कि 24 को लेकर कोई आपके पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। मेरे को तो लगता है कि 140 करोड़ के जनता का इस भारतीय जनता पार्टी पे कोई मोल नहीं है, तभी तो उस संसद को बचाने का प्रयास कर रहा है। उसके लिए चाहे 100-150 सांसदों की आहुति दे दी जाए विपक्ष के, लेकिन उस सांसद को बचाना है। उस सांसद को पहले निलंबन करना चाहिए था, उसकी जांच होती रहती। यही तो मांग कर रहे थे। और जब जब देश को जरूरत होती है तो गृह मंत्री संसद से गायब है, संसद के प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं। मणिपुर में जब बेटियों को जरूरत, जब देश को जरूरत होती है कि ये जवाब दे संसद में, ठीक है, आलोक जी एक जवाब जाते हैं। सुन लीजिए आलोक जी। माननीय प्रधानमंत्री जी गायब है, माननीय गृह मंत्री जी गायब है। इंडिया अलायंस का एक मीटिंग भी हुई, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इस मीटिंग में से संयोजक चुना जाएगा और सीटों के बंटवारे का फैसला आएगा। लेकिन जितनी मीटिंगें पहली बार हुई, दूसरी बार उनका तो कहना है कि उनका तो कहना है सीटों का बंटवारा होता, लेकिन 141 सांसद तो बाहर चले गए।
अरे भाई साहब, ये वहां बैठक तो पार्टियों को कर रही है। 141 सांसद जो बाहर गए वो अपने कर्मों से गए, नियम तोड़ने की वजह से गए। उन्होंने अपराध किया इसलिए गए हैं। लेकिन जहां पर इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है, राहुल इनके गांधी, गालीबाज सोनिया गांधी सांसद ने अपराध नहीं करा है। अखिलेश यादव जी बैठ रहे हैं। इनके मुझे लगता है राहुल जिसने गांधी पास ने जारी पूछा किया होगा उसने अखिलेश अपराध यादव नहीं जी किया से है। कि अपराध अरे का अरे सारा अखिलेश ठेका जी, विपक्ष को दे मेरे दीजिए आप। मंदबुद्धि और पागल और मेरे को चिरकुट बताने के बाद अभी कोई और अलंकार देना हो तो वो भी बता दीजिए। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी ने कुछ ना कुछ और उनको अलंकार जरूर दिए होंगे उस बैठक में, क्योंकि बैठक बेनतीजा रही। ना ही कोई गठबंधन का नेता बन पाया, ना ही गठबंधन का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन पाया, ना ही कोई गठबंधन में सीट शेयरिंग ओपी है। ये तो यह इंडिया अलायंस का गठबंधन हमने 5 लोकसभा विधानसभा चुनाव में देखा था। नहीं तो उनका कहना कि 141 सांसदों का निलंबन उन्हें एकजुट करना, की बैठक में 7 बैठे थे क्या? एकजुट कर रहा है। इंडिया की बैठक में राहुल राजपूत जी 7 बैठे थे क्या भाजपा के प्रवक्ता में? इस तरह से बयां कर रहे हैं झूठ की सीडी को। आईटी सेल से एक सीडी ले आते हैं झूठ की, झूठ अजय बोलो, जी, अजय जी, सुबह बोलो, अजय जी, शाम बोलो, अजय रोज जी, बोलो। कोई भी सांसद एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जी और संसद की कार्रवाई पूरा देश देखता है, जनता देखती है जी। अगर किसी पे अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, नियम के विरुद्ध अगर वो जाता है, कार्रवाई होती है जी, तो क्या इन माननीयों को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, वो देश को बताना क्या चाहते हैं, किसी भी दल के हों। देखिए मैं कह रहा हूं किसी भी दल के हों। 196 कंट्रियों में जो देश को शर्मनाक स्थितियों से और सैलानियों ने लिख दिया कि अब हम इंडिया नहीं जाएंगे, जहां संसद सुरक्षित नहीं है, बीजेपी के एमपी के पास पर वहां घुस जाते हैं लोग और बम लेके उसका ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप ही जवाब दे दीजिए बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में, आप ही जवाब दे दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में दे दूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में दे दूं, टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में दे दूं, एआईएडीएमके के, आरजेडी के, जेडीयू के। आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं इस देश की जनता के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, आप उस पर जवाब दे दीजिए। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं इस देश की जनता के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, तो बता दीजिए। आप नहीं दे रहे हैं ना जवाब, आप केवल बोल दीजिए आपके सवालों को जवाब नहीं दूंगा, जो मुझे कहना मैं कहूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रताप सिन्हा के खिलाफ आपने कार्यवाही की मांग करी, आप बताइए क्या कार्रवाई होगी, क्या सदन? मैं कहता हूँ कि लोकसभा का सांसद चुना जाता है, वहां की जनता अगर चुनती है तो क्या उसका व्यवहार ये होना चाहिए संसद में, किसी भी दल के हो रहे थे उपराष्ट्रपति, हो रहे थे प्रधानमंत्री, जब एक आदमी आतंकवादी गाली बक रहा था, एक सांसद खड़ा होकर लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित कर रहा था, कलंकित कर रहा था, और एक सांसद को आतंकवादी कह रहा था, एक सांसद को सदन के अंदर होता है, उसके लिए लोकसभा लेकिन सुनिए आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी, भुवन जोशी को इस बात का सबसे ज्यादा बुरा लगा है कि बाकी सांसद नहीं लेकिन डिंपल यादव पर कार्रवाई क्यों हुई, ये उनको सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है। देखिए, जो भी सदन के बनाए हुए नियमों को तोड़ेगा, सदन के बनाए हुए नियमों के अनुसार ही इस पर कार्रवाई होगी। इस पे मेरा और आपका या भुवन या जोशी जी की मर्जी से नहीं चलता है। जो कानून बना है, कानून का नियम बनता है और नियम के अनुसार सदन चलता, नहीं कोई चीज अराजकता होती है फिर तो अनार्किस्ट होता है, फिर तो अनार्की होगी, देश चलेगा कैसे? देश भी जो चलता है वो संविधान से चलता है, जो हमारे देश में कानून है वो आईपीसी के द्वारा चलता है, उसी तरीके से सदन में सदन के बनाए हुए सांसदों के द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार चलता है। ठीक है, चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। 141 सांसदों पर कार्रवाई, सबसे बड़ी ये कार्रवाई हुई है, लेकिन दूसरी ओर लगातार विपक्ष के जो वीडियो सामने आ रहे, जो तस्वीरें भी सामने आ रही, उस पर भी सवाल की आखिर संसद के बाहर ये मिमिक्री किस लिए? सवाल इस बात को लेकर है कि ये लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़ी जाए, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का मजाक भी तो ना बनाया जाए। ये सांसद जो कि चुन के जाते हैं, लोकसभा के सांसद एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या उनका ये व्यवहार ये दर्शाता है कि उस क्षेत्र को लेकर क्या राय है? उसका भी आकलन उन्हें जरूर करना चाहिए। हालांकि लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये संसदीय नियम के तहत कार्रवाई हुई है, लेकिन अब इसे भुनाने के लिए INDIA आगे आया है। देखना होगा कि आगे इस पर होता क्या है। दो टूक में इतना है।